शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण नीति के ड्राफ्ट से एक बार फिर यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। यूपी के बाद बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और यहां तक कि कांग्रेस शासित राजस्थान जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीतियों की बात होने लगी है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के सवाल पर हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति हुई है और एक बार फिर इसे इसी चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले 6-7 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए भी जनसंख्या नियंत्रण पर बंटवारे की राजनीति शुरू हो गई है। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण नीति पर उठ रहे सवालों से जुड़ा हुआ। क्या जनसंख्या नियंत्रण को चुनावी नजरिए से हल करने की कोशिशें हो रही हैं? अगर कानून या नीति की बात हो रही है तो राज्यों में अलग अलग नीतियां बनने के बजाय क्या केंद्रीय नीति बन सकती है? 1950 के दशक से ही जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशें करने वाला भारत दुनिया का पहला बड़ा देश था, लेकिन अब तक यह मुद्दा क्यों बना हुआ है? क्यों अभी तक यह सवाल है कि कितने बच्चे हैं? पहले यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद दंगल की बहस की करेंगे शुरुआत। जनसंख्या विस्फोट सामाजिक सवाल है या राजनीतिक? भारत में इस सवाल का जवाब तलाश करते करते पीढ़ियां बीत गई हैं और एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनावों के कुछ महीनों पहले जब जनसंख्या नियंत्रण नीति का मसौदा जारी हुआ है तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति इसी सवाल पर भिड़ गई है। आखा देश में जुदा जुदा राज्यों में जुदी जुदी रीते वस्ती नियंत्रित करवा माटे राज्य सरकारों जे नवा कायदा अमल में लावी रही है ये बधानो अभ्यास समय आवे अमे करीशुं अने जरूरियात प्रमाणे ज्यारे ज्यारे योग लागशे त्यारे ये अंगे सरकार आगे कार्यवाही करशे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानूनी परिधि में ये विषय जरूर आना चाहिए और उसको कानून की परिधि में लाकर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस देश की भावी पीढ़ी को होगा। हम आग्रह करते हैं पुरुष भाइयों को कि बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने बच्चों को हमारे दो करने का अगर करेंगे तो भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा न सिर्फ यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गरमाया है बल्कि देश की संसद में भी इसकी गूंज उठ सकती है। 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में आबादी नियंत्रण को लेकर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा और रविकिशन प्राइवेट मेंबर बिल लाने जा रहे हैं। जनसंख्या को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जेडीयू ने जो सकारात्मक बात कही है वो मेरे बिल में विद्यमान है। कानून लागू होने के 18 महीने तक इसका कोई भी दमनकारी या रोकने वाला प्रोविजन लोगों पर लागू नहीं होगा। यह 18 महीने का उपयोग लोगों को समझाने में, उनकी चेतना के स्तर को बढ़ाने में हम करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण पर देश में बहसें पहले भी हुई है, लेकिन हर बार मुद्दा हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति में फंसा है। आसाम में ये हिंदुओं का 2 से नीचे है, मुसलमानों का 3.16 है। केरल में हिंदुओं का 1.7 से नीचे है और मुसलमानों का 2.33 है। ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है इससे भी तनाव बढ़ते, इससे भी कष्ट बढ़ते हैं और इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि हमारे मुस्लिम भाई भी जनसंख्या नियंत्रण की बात को समझेंगे। अल्लाह के ऊपर छोड़ो, जो जिसके पैदा होगा वो उसका अपना रिस्क, अपनी जो की किस्मत साथ लेके आता है। वो इसमें ये थोड़ी कि उसे अगर वो आ जाएगा देश में बिल्कुल नहीं भुखमरी हो जाएगी। अरे भुखमरी तो अब देश में आज भी हो रही है। इस राजनीति के मद्देनजर जनसंख्या नियंत्रण पर राजनीतिक सहमति बनाना कभी मुमकिन नहीं हुआ। राजनीति कैसे बटी है इसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच की सोच के अंतर से समझ लीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी है। जब नसबंदी का कार्यक्रम चला था तो ये लोग विरोध किए थे। यदि 70 के दशक में यदि नसबंदी को यदि उसी को आगे बढ़ाते तो आज ये जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी होती। सारी समस्याएं उसकी जड़ है बढ़ती हुई आबादी। इस आबादी का नियंत्रण करना जरूरी है और उस पर जो भी कानून भारत सरकार को लाना चाहिए।
भारत की जनसंख्या बड़ी तो है, लेकिन युवा है, और ऐसे में सिर्फ राजनीति के लिए आई कोई नीति खराब नतीजे दे सकती है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान में हर रोज